वेलकम फ्रेंड्स। तो आज कर रहे हैं सीएचएसएल की 3 जुलाई की शिफ्ट थर्ड। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में हमारा करते हैं सॉल्व। तो 8 ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 8 माइनस 5/8 डिवाइड तो बाय इंटू 3 प्लस 7 और 7 ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू 7 7 हो जाएगा हमारा। फिर डिवाइड बाय 7 है तो 1 बच गया यहाँ पे। प्लस पहले ये होगा तो इसको हम 3 इंटू 6 इंटू 3 भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल लेके इसका, और इंटू 1/3 का कितना होता है 27। ठीक है, काट देते जो कट रहा है भाई। ये कट रहा है हमारा 3 से, फिर 9 फिर 3 से कट रहा है। 3 बच गया यहाँ पे। सब यहाँ पे 1 बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचेगा। तो क्या बच गया हमारे पास? 8 माइनस ये कितना होता है हमारा 15/8 प्लस 1 प्लस 2। इसका ये 2 ही बचा हमारा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 15 8 8 11 माइनस 15/8 आ गया। सॉल्व करेंगे पूरे को तो फिर एलसीएम लेंगे हम। 8 हमारा एलसीएम आएगा एंड 8 1 जा 8 11 88 माइनस 15। नेक्स्ट, following table represent the number of computers in thousand manufactured by 4 companies during the period. ठीक है, which company has the minimum average in thousand of manufactured computer from 2010 से 14? भाई इनका टोटल करना पड़ेगा। 240 प्लस 300 प्लस 1250 प्लस 470 प्लस 320 कितना होगा हमारे? ए का हो जाएगा 2580। ठीक है, और बी का हमारा हो जाएगा, सभी को ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड करके बी में हमारा हो जाएगा 2690 और सी में हमारा हो जाएगा 2920 और डी में हमारा हो जाएगा 3010। किसका ज़्यादा है, किसका कम है? ए का ही है। ए इज द आंसर। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंगल ऑफ सेक्टर इज 45 डिग्री, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ दिस सेक्टर। एक चीज आपको पता होगी 60 डिग्री सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 8 यहाँ पे 8 तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ये निकालना था हमें। पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इंटू रेडियस हमारा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 उनमें 8 3 इंटू 4 3.14 इंटू 2 6.28 आंसर। नेक्स्ट, in election between two candidates 10% of the registered voter did not cast their vote. Winning candidate got 60% of total cast vote और defeated the other candidate by इतने वोटर्स है। ठीक है, find the total number of registered voters। ठीक है, सपोज 100% हमारे कैंडिडेट थे, इसमें से माइनस 10% कर दिया, ये कितना आएगा? 90। तो इसी 90 का क्या बोला उन्होंने? विनिंग कैंडिडेट गोट 60%। ठीक है, तो 90 का 60% कितना होता है? 9 6 54। तो बचेगी कितनी हमारे पास? 36%। ठीक है, इनका गैप कितना है? 18। इसी 18% की वैल्यू में 1242 दी गई थी। ठीक है, तो 100% ये कितनी हो जाएगी? कितने से कट रहा है? 18 6 एंड 69 इंटू 69 हो रहा है, तो अभी इंटू 69 करेंगे आंसर। नेक्स्ट, if the average of 50 numbers n1 n2 and up to n50 is m, then the average of the number n1 minus 100 comma n2 minus 100 and up to n50 minus 100 will be। देखो सीधी सी बात है, इसमें अगर इसका 50 आ रहा है इस सीरीज का, तो इसका कितना आएगा? इसका 100 आएगा। m माइनस 100, सोचा ही नहीं कुछ ज्यादा इसमें भाई। In an 100-meter race, the ratio of speeds of two contestants, Ankur and Neha, is 5:6. If Ankur has a head start of 200 meters, then Ankur will win by
ठीक है भाई, ये हमारी अंकुर होगी, ये नेहा। 5:6 रेशियो था। स्पीड का रेशियो होगा, डिस्टेंस सिमिलर हो जाएगी हमारी 5:6। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने भाई, यहाँ पे स्पीड इनवर्स है ना डिस्टेंस के। ठीक है, ध्यान रखना है। 800 मीटर की रेस है, हेड स्टार्ट 200 मीटर का मिल गया उसको। ठीक है, ये हमारा ऐसा कुछ रहा होगा भाई। 200 मीटर का हेड स्टार्ट था। जो नेहा है, हमको यहाँ से चली है, टोटल डिस्टेंस 800 है। ये कितना बच गया हमारा, 600। और भाई कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो 600, 200, 800 हो गया हमारा। ये 80 मीटर कितना बच गया यहाँ पे। ठीक है, इस 600 की वैल्यू ये दी गई थी, इंटू कितना हो रहा है 120। इसका इंटू 120 करेंगे तो कितना आएगा 720। ठीक है, 720 में से टोटल डिस्टेंस हमारी 800 थी, माइनस करेंगे तो 80 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई। क्या वैल्यू सकती है एक्स की, पहले ही इसमें देखो आंसर गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स 7 है, 5 और 3 15 बन रहा हमारा। इसमें 2x 2 7 माइनस 5 प्लस 3 14 माइनस 5 प्लस 3, ये भी बार आ रहा है, सेटिस्फाइड। 7 माइनस 5 माइनस 3, ये माइनस 1 आ रहा है, पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, 7 digit number, this is divisible by 72. Which of the option gives the highest possible product of y and z? ठीक है भाई, ये हमारा कुछ रहा होगा 4 8 9 y 5 z 6। 72 है तो 9 से भी होगा और 8 से भी होगा भाई डिविजिबल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट जो हो ये डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। ठीक है, तो अगर z को मैं 3 मानता हूँ तो 536 अपॉन 8 कट रहा है हमारा, 8 6 एंड 48 556 7 से कट रहा है। ठीक है, 8 से डिविजिबल हो गया भाई। 9 का क्या है, तो ये 5 यहाँ पे 3 आ गया हमारा, ये आ गया ना हमारा ना 4 8 9 y 5 36। तो 6 + 3 9 एंड 14 and 9 23 31 35। ठीक है, कितना कम आ रहा है, कुछ 4 आ रहा है भाई कहीं। 4 से अगर करेंगे तो अगर हम इसको 7 मानते हैं हम y को, तो डिविजिबल हो रहा है भाई। डिविजिबल हो रहा है, नहीं जी नहीं हो रहा। तो y की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं यहाँ पे और z की वैल्यू जो है वो रखेंगे हम 3, तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई, हाँ y = 6z हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 थी तो 6 × 7 42। ये अच्छा क्वेश्चन दिया भाई। नेक्स्ट, if the income of P is 40% less than Q, then the combined income of P and Q is how much percent more than income of P? P रेशियो Q ये रहा होगा, 40% लेस है यानी कि 60 है और इसकी 100 है, 3:5 रेशियो आ गया। कितने में से P + Q की कितनी है 8 हो गई, तो इसकी 3 और 5। किसकी पूछी थी, इनकम ऑफ P कितनी कम है, तो 5/3 × 100 500/3 ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट, बायोग्राफ का क्वेश्चन है, गारमेंट कंपनी की है, सेल है 3 महीने की। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ द लीस्ट सेलिंग आइटम इन 3 months ओवर द टोटल सेल ऑफ कंपनी। टोटल सेल ऑफ द कंपनी किसकी
कुछ इन्होंने लीस्ट कम किसकी लग रही है भाई, देखो 4 and 6 10 and 20 इसी की लग रही है भाई टी शर्ट की। ठीक है, तो 20 थी, अपॉन में अब सबका टोटल करना पड़ेगा, 12 और 8 ये हमारा 323 आ जाएगा, 9 5 28 ये हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा, ये हमारे 20 था और ये हमारा 26 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 125 इंटू में 100 कट रहा है 5 से, और ये 4 कट गया 4, 16% आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, the height of right circular cone is 24 centimeter and its radius of its base is 10.5 centimeter and the volume of right circular cone। क्या फॉर्मूला होता है भाई, सीधा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये तो होती है। वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7, रेडियस हमारा कितना है 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं इंटू 21/2 स्क्वायर, और हाइट थी 24, काट देते भाई जो कट रहा है, 7 से 3 मरेगा, 3 से कैंसिल, 2 से कट रहा है 11 से, 2 से फिर कट रहा है 12 से, 21 इंटू 12 कितना होता है हमारा 210 एंड 42 252 इंटू 11 2770। नेक्स्ट, पाई डायग्राम है, इसमें एक्सपेंडिचर और प्रिपरेशन बाय पब्लिशर अंडर various expenditure in percentage incurred in publishing a book. What is the angle of pie diagram showing the expenditure incurred on paying royalty? royalty कौन सा हमारा D, तो ये होगा हमारा 15%। अगर 360 डिग्री की वैल्यू 100 है, 100% है, तो 3 की कितनी होगी हमारी भाई, 1 की वैल्यू हमारी 3.6 आ जाएगी, 5 की 18 आ जाएगी। ठीक है, 15% था तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो 54 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ अ क्लॉथ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट equivalent to the selling price of 10 meter of cloth by the selling price of 1 meter of cloth when the cost price of 1 meter of cloth is rupees 480। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, चलो फॉर्मूला के क्या करना है सीधा समझा देते हैं। 30 का सेलिंग प्राइस जो था, ठीक है, ये किसकी था, -30 CP, और कितना 10 मीटर क्लॉथ है तो 10 के इक्वल हो गया सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो इससे अगर ये माइनस करेंगे हम तो 20 SP इज इक्वल टू 30 SP 30 CP, तो SP अपॉन CP का क्या आ गया हमारा रेशियो 3/2 आ गया। ठीक है, इस 3 की वैल्यू 720 दी गई थी, 780 सॉरी 480 थी ना, 480 थी, यस, एक सेकंड में गड़बड़ होगी थोड़ी। तो ये 480 जो वैल्यू है ये 2 की दी गई थी, तो कितना हो रहा है 240 हो रहा है, तो यहाँ भी इंटू 240 कर रहे हैं, 720 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, if 6 18 x are sides of a triangle and x is an integer then the number of possible values of x। ठीक है भाई, possible values of x, तो 6 और 18 ट्रायंगल के आपको पता रूल पता होगा, जो इसका जो सम होगा 24 से ज्यादा बड़ी नहीं होगी साइड और इस 6 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वेरी करेगा हमारा 24। ठीक है, तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं 8 और 3। ठीक, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो 8 और 3 हो जाएगा, 8 प्लस को 3 करेंगे तो 11 आंसर। नेक्स्ट, an amount of rupees 50,000 becomes rupees 72,000 4 years on a simple rate of interest, the rate of interest per annum। ठीक है भाई, ये डिफरेंस कितना आ रहा है इसका
22,000। ये क्या, कहीं ना कहीं ऐसे ही रहा होगा हमारा। तो ऐसे का फॉर्म लगाते हैं, ऐसे इक्वल टू KRT अपॉन 100। इससे पहले हमारा 50,000 था, 4 years का टाइम था, और रेट हमें निकालनी है अपॉन 100। काट देंगे जो कट रहा है भाई, ये कट गया हमारा 3 जीरो से, 2 जीरो कट रहे हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और कुछ कट रहा है हमारा नहीं, तो 5 इंटू 4 20 होता है हमारा, 5 इंटू 4 20, तो 220 अपॉन 20, 11% आगे भाई रेट। ठीक है, नेक्स्ट। A dealer buys an article listed ₹100 and gets successful discount of 10 and 20. He spent 10% of the cost price on transportation. At what price should he sell the article to earn profit of 15%? ठीक है, तो पहले कोई 100 की चीज थी, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, 90 की होगी। फिर 20% का दिया गया, तो 90 का 20% कितना होता है 18, -18 कर देंगे तो 72 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस अगर उसका 100 है, सेलिंग प्राइस 72 था, और इसका जो 3% का उसको प्रॉफिट करना था भाई, तो सीपी कहीं ना कहीं इसका क्या रहा होगा। अगर इसका हम प्लस 7.5 करेंगे, 72 का कितना, 15% कितना होता है 7.5। मैं 15% नहीं बोला इन्होंने भाई, इन्होंने बोला है 72 का 10% होगा। तो 72 का 10% कितना होता है हमारा 7.2, तो प्लस 7.2 करेंगे तो 17.2 हमारा कहीं ना कहीं सीपी रहा होगा। ठीक है, और उसको कितना 15% का प्रॉफिट चाहिए था, 115 का चाहिए था, तो 115 की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 23। हाँ जी 23 हो जाएगी, 23/20, तो इंटू 23 करेंगे हम, कितना आएगा हमारा, इसको काट लेते हैं भाई, 2 से काट रहे हैं तो यहाँ पे 396 आएगा, तो 3.96 396 इंटू 2.30 बच गए ना यहाँ पे 2.3 91 39.6 था। हाँ जी, तो 91.08 आंसर आएगा। नेक्स्ट, A and B can complete a piece of work in 12 days. B and C same work in 15, and C and A in 10 days. How many days will A take to complete the work by himself? A प्लस B कर रहे हैं 12 दिन में, B प्लस C कर रहे हैं हमारे 15 दिन में, C प्लस A कितने दिन में कर रहे हैं 10 में। एलसीएम 60 हो जाएगा इनका, एफिशिएंसी निकाल देते हैं, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, और 10 6 जा 60। ठीक है, कोई भी उठा लो, B प्लस C को उठा लेते हैं। अगर B प्लस C 4 कर रहे हैं, B प्लस C अगर हमारे 4 कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, A प्लस B प्लस C अपॉन 3, तो 5 + 4 9 16। ठीक है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया मैं, 5 + 4 9 9 16 15। हाँ ठीक है, 7.5 आ जाएगी भाई, ट्वाइस ऑफ ABC। ठीक है, अगर BC हमारा 4 है, ये ले लिया हमने, ये वाला उठा लिया, तो A हमारा कितना हो जाएगा 2.5 बच गया, जो टोटल वर्क 16 2.5 करवाना था, काट देते हैं, कितने से कट रहा है 17.7% आ। नेक्स्ट, 12 ग्राफ में इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम जर्नल्स। जर्नल्स कौन सा हमारा, ये वाला है? तो भाई इसमें 45 जहाँ था, this is 45, this is 46 and 47 and 44, 1991 जी, इसमें 45 था, अपॉन इनका टोटल 170 इंटू 100, कैंसिल, 450 अपॉन 17 बच गया, काटेंगे तो 26.5% आएगा।
नेक्स्ट, if the perimeter of a square is 64 centimeter, what would be its area? पेरीमीटर क्या होता है भाई हमारा 4 होता है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 64, ए की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी, ठीक है, 1 से 16 से कट गए। एरिया क्या होता है साइड्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है 356, आंसर। नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, कर लेते भाई। तो अगर 4/5 और 1/2 को देखेंगे, यही होगा ना डिफरेंस, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, इसमें डिफरेंस 3 आ रहा है भाई इनका, इसमें 10 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। तो 4/5 और 1/2 में से कौन बड़ा होता है 4/5, आंसर। 12.75% इज इक्विवेलेंट टू, 12.75% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, कितना होता है हमारे 75, कितना होता है 75% हमारा 3/4 होता है, ठीक है। तो 12 3/4% होगा, 4 12 जा 48 एंड 3 51 अपॉन 4, तो इसको परसेंटेज में बदल देंगे इंटू 100, तो क्या आएगा हमारा 51 अपॉन 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB and AC are two tangents to a circle having center at the point X, ठीक है भाई, ये कोई सर्कल है हमारा, उसकी टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट रही होगी भाई, ठीक है, this is A and this is B and this is C joining the centers, ये हमारा कोई पॉइंट X रहा होगा, इसकी वैल्यू BXC, इसकी वैल्यू 125 डिग्री दी गई थी, ये बतानी थी, तो उन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना बचेगा हमारे पास 55 डिग्री, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, PQ is parallel to SR in a trapezium PQRS, जो डायग्राम डालते हैं, ये कोई हमारा रहा हुआ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो PQ is bigger than SR and the diagonals PR and QS intersect at O, तो भाई जो हम कहते हैं ट्रेपेजियम ये होता है PQRS, O सेंटर होगा हमारा, सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका, और ये डायमेंशन दे रखे उन्होंने, तो क्या होता है हमारा जो PO होता है, ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा PO, और जो हमारा OR होता है ये QO और OS के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो हमारा PO है और OR है वो QO अपॉन OS के इक्वल होगा, तो जो ये डायमेंशन उन्होंने दे रखे हैं इनको मेंशन कर लेंगे हम, तो PO 3x - 15 गिवन था, अपॉन में x - 5 हमारा OR था, और ये हमारा x + 9 था, और ये 5 गिवन था, ठीक है। तो उसमें अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो x - 5 और x - 5 x + 9 अपॉन 5, इससे कैंसिल हो गया, 3 5 से 15 होता है, ठीक है, 3 5 से 15 होता है ना हमारा, हाँ जी, तो 15 x - 75 आ जाएगा भाई, ये फ्रैक्शन बचेगा, इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या बनेंगे हमारे x² - 5x + 9x - 45 डिग्री, ठीक है, तो x² - 11x + 13 = 0, तो ऐसे फैक्टर 30 के जिसको जोड़ने से 11 आए और मल्टीप्लाई करने से 30 आए, 6 और 5 होता है, ठीक है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। क्या पूछा था उन्होंने पूछा था हमसे वैल्यू ऑफ x1 इसका स्क्वायर, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर 30 25 होता है ना भाई, इसका डिफरेंस 11,
आंसर। अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट, if the radius of a sphere is increased by 20%, then the volume will be increased by, रेडियस स्फीयर का जो होता है वो क्यूब में होता है हमारा, 12% बढ़ा है। मान लो 100 था, 112 हो गया। वॉल्यूम हमारी क्यूब में होती है तो इसका क्यूब करेंगे, तो ये हमारा क्यूब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आ जाएगा 10 लाख। हाँ जी। और 112 का स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है हमारा, क्यूब होता है हमारा 1404928। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, तो इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं यही तो बचेगा, 404,928 पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 40.49 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई। लास्ट क्वेश्चन, 3 cos क्यूब थीटा, इसको लिख देता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। 3 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है हमारा, जिसको हम खोल रहे हैं, कोस थीटा को कॉमन ले लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। कैसे आए, यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा, -2। ठीक है, और सिमिलरली इसको 1 माइनस 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बचा है। ठीक है, तो इससे ये कट गया हमारा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारा, तो कोस अपॉन साइन थीटा कितना होता है हमारा, कोट थीटा होता है। ठीक है, तो आज हमने पूरी कर ली सीसीएल की 3rd शिफ्ट, 3rd जुलाई की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4th शिफ्ट के साथ।